Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan and this is the part 4 of your unit number 1 of subject Automatic Control System. Now in this today's video we are going to draw some block diagram for given examples, and in last video as we have studied transfer function, we will also find a transfer function for a RC circuit. Okay, now before proceeding to this video, I'll request you to subscribe to my channel, like this video and share this video. Now this is the example given to us. This is a kind of physical example which is given to us, and this example is to be converted into a block diagram. इसको हमको क्या करना है, एक block diagram में convert करना. Since in last video we have studied generalized control system, then on the basis of that particular generalized control system, today we will draw a block diagram for this given example. Now what is the given example? It says draw a block diagram of control system in which door automatically opens when a customer come near it. हमको क्या करना है, एक शॉप है, इस शॉप का हमको क्या करना है, एक डोर जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन करना है जब भी कोई एक कस्टमर उस डोर के नज़दीक आएगा. ओके, दिस इज़ वेरी बेसिक एग्जांपल. एंड द डोर गेट्स क्लोज्ड व्हेन ही गोज़ अवे फ्रॉम द डोर. मतलब कस्टमर जैसे ही दूर चले जाएगा वो डोर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. ओके, ये आपने जनरली मॉल्स में, कई बड़े शॉप्स में देखा होगा कि जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है व्हेनेवर समवन अराइव्स एट दैट डोर, एंड इट गेट्स क्लोज्ड ऑटोमेटिकली व्हेन समवन पासेस थ्रू दैट डोर. सो ये हमको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, हमारे कंट्रोल सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में. अब ये ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमको ये जो डायग्राम है या ये जो गिवन एग्जांपल है ये समझना बहुत ज़रूरी है. ये कैसा वर्क कर रहा है सिस्टम, ये हमको समझना ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ब्लॉक डायग्राम है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमको एक फिगर दिख रही है, इसमें यहाँ पर स्टेयर्स दिख रहे हैं, मतलब यहाँ से एंट्री होगी. देन आफ्टर एंटरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेयर्स द पर्सन, आपको सामने दिख रहा होगा कि फोटो सेल्स एरे लगे हैं, मतलब यहाँ पर कोई सेंसर हमने लगाया है जिसको हम फोटो सेल एरे बोल रहे हैं. ओके, ये सेंसर क्या कर रहा है, इसको लाइट जो है इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट जो है ये उसके लिए रेफरेंस लाइट है. अगर इस इंसिडेंट लाइट में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि इसके आजू बाजू की जितनी भी अमाउंट की लाइट है दैट इज़ गेटिंग इंसिडेंटेड, और इट इज़ इनसाइड, इसके ऊपर क्या हो रही है, वो लाइट गिर रही है और वो लाइट उसके लिए रेफरेंस है. दैट लाइट इज़ रेफरेंस फॉर दिस फोटो सेल्स एरे. अगर इस लाइट के इंटेंसिटी में किसी भी तरीके का चेंजेस आएगा तो ये सेल क्या करने वाला है, द सेल इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड, एंड दैट रिस्पॉन्स इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस डोर. फॉर एग्जाम्पल, द डोर शुड बी क्लोज्ड व्हेन देयर इज़ नो वन प्रेजेंट हियर. कोई भी अगर बंदा यहाँ पर नहीं है तो ये डोर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और कोई अगर आता है तो ये डोर ओपन होना चाहिए. तो सिंपली अगर कोई अगर यहाँ पर आता है, सो दिस फोटो सेल्स एरे विल डिटेक्ट इट. कैसा डिटेक्ट करेगा, बिकॉज समवन विल कम हियर, द लाइट विच इज़ गोइंग टू बी इंसिडेंट ऑन इट, जो लाइट इसके ऊपर गिरने वाली है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी. दैट मीन्स जो उसका रेफरेंस इनपुट है वो चेंज हो जाएगा. ओके, मतलब जो गिरने वाली लाइट है वो यहाँ पर कम हो जाएगी कोई आने की वजह से. सो हेंस इसका रेफरेंस इनपुट क्या हो गया, चेंज हो गया. हेंस हमने इसको इंस्ट्रक्शन क्या दे के रखना है कि अगर रेफरेंस इनपुट में चेंज आता है सो ओपन द डोर. ओके, रिस्पॉन्स हमको मिल जाएगा डोर ओपन के फॉर्म में, और जैसे ही कोई ये यहाँ से पास हो जाएगा, मतलब आगे चल जाएगा या निकल जाएगा बाहर, तो ये सेल के ऊपर ओरिजिनल जो भी रेफरेंस लाइट है या जो हमारा रेफरेंस इनपुट है वो इसके ऊपर वापस से आ जाएगा, एंड हेंस द डोर विल गेट क्लोज्ड. ओके, अब यहाँ पर जो पार्ट आने वाला है ये बहुत सारा मैकेनिकल है. यहाँ पर जो डोर ओपनिंग या ये जो पार्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक है,
और ये जो पार्ट रहेगा डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, इसमें मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होंगे। अब हमको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में बताना है। अब मैं इसको ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में कैसा बताऊंगा? ओके, सो ये फोटो सेल एरे है, इसके ऊपर रेफरेंस लाइट गिर रही है, मतलब कुछ यहाँ पर रेफरेंस मैंने यूज़ किया है, एज वेल एज कोई अगर इसके बीच में आता है तो वो इस डिटेक्टर के लिए क्या है, इनपुट है। जैसे कि कोई अगर इसके बीच में आता है, सो लाइट इज़ गोइंग टू चेंज। ओके, इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट क्या होने वाली है, चेंज होगी। सो दैट इज़ अगेन एन इनपुट। सो दैट दिस टू इनपुट्स विल बी कोलैबोरेटेड, विल बी इसको क्या किया जाएगा, हमारे कंपेयर किया जाएगा, एंड देन दिस पर्टिकुलर फोटो सेल्स एरे विल डिटेक्ट द लाइट। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू कंट्रोल द डोर। ओके, मतलब वो रिस्पॉन्स जब करेगा तो वो क्या करेगा, सामने वाले डोर को कंट्रोल करेगा। सो लेट अस सी हाउ द ब्लॉक डायग्राम इज ड्रॉन। सो द सॉल्यूशन इज हियर। नाउ दिस इज योर reference light level. This is your reference light level, okay, which is connected to your photocell array. This light, reference light, is connected to your photocell array. Okay, now there will be one input signal. There will be one. This is your input. This is your input. That is, whenever someone comes here, there is going to be a change in the incident light. ये reference light level जो है ये continuously उस पर आ रहा है. ओके, और यहाँ से जब हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब कोई बंदा अगर बीच में आ रहा है तो इसमें क्या क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और वही डिफरेंस इसके लिए क्या है, इनपुट है. सो हमारे फोटो सेल एरे से जो भी इनपुट सिग्नल जाएगा या जो भी एक्चुएटिंग सिग्नल जाएगा, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन टू इनपुट सिग्नल्स. रेफरेंस सिग्नल पे और इनपुट सिग्नल पे वो कैसा रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कंपेयर करने पर दिस फोटो सेल एरे इज गोइंग टू गिव सम एक्चुएटिंग सिग्नल. ओके, नाउ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. दिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट will be used to control the door, so that's why it is called as controller. Okay, and with the help of this electronic circuit we will open and close the door, so that is your plant. Okay, and this opening and closing of door will give us the output in the form of opened or closed door. इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए जो भी इनपुट है वो है हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल, जो आ रहा है हमारे फोटो सेल एरे से विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस लाइट लेवल एंड विद द हेल्प ऑफ योर इनपुट लेवल. एक्चुअल लाइट जो उसके ऊपर गिरेगी, दिस विल बी द, ये रहेगा हमारा एक्चुअल लाइट. ओके, ये गिरने वाला है इसके ऊपर एक्चुअल लाइट. ओके, दिस एक्चुअल लाइट विल बी कंपेयर्ड विद द reference light. This photocell array will generate an actuating signal which will activate the controller. Okay, this controller will enact to that actuating signal and it will either open or close, okay, the door. Okay, it will open, it will generate an signal to open or close the door. So if the signal is open, then this plant is going to get activated. That means the door is going to get opened. So this is the simple block diagram of given physical system. Okay, let us discuss another a little bit more. Now before going to that, this one is an open loop system. ओके, दिस इज़ एन ओपन लूप सिस्टम. ये ओपन लूप सिस्टम है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का फीडबैक यूज़ नहीं कर रहे हैं. हमको पता है कि डोर कितना ओपन हो रहा है या कितना क्लोज हो रहा है. इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, हमको क्या सिग्नल जनरेट करना है, जस्ट ओपन द डोर और
क्लोज द डोर। ओके, हमको ये नहीं पता करना है कि इतने एंगल से खुला है, इतने डिग्री से ओपन हो रहा है, ओके इतना ओपन हुआ है, इतना वाइड ओपन हुआ है, इतना कम वाइड ओपन हुआ है। दैट इज़ नॉट आवर concern here right now. Okay, that's why there is no feedback present here. So this is an open loop system, control system. Let us discuss another control system. This is a bottle refilling plant. अब इसमें क्या बोला है, consider the system described below and draw the block diagram. State whether it is a closed or open loop with reason. The system is a bottle filling plant ऑन अ कन्वेयर। ये क्या है, एक कन्वेयर है, ये बेल्ट दिख रहा है यहाँ पर। ओके, दिस इज़ अ कन्वेयर बेल्ट, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है। एंड इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि बॉटल फीलिंग कर रहे हैं, ये कुछ लिक्विड है वो उसके अंदर फील हो रहा है, एंड दैट बॉटल्स आर पासिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेज। ओके, सो द बॉटल्स आर गेटिंग फील्ड विथ स्पेसिफाइड वॉल्यूम, देन अ न्यू बॉटल विल रिप्लेस ओल्ड बॉटल, मेंशन योर अजम्पशन स्पेसिफिकली। ओके, अब सबसे पहली चीज़ तो ये वर्किंग हम समझ के लेंगे। देखो ये कन्वेयर है जो क्या कर रहा है, इन बॉटल्स को आगे पास कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन दिया है फॉर प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द बॉटल ठीक से बैठना है, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन दिया है। यहाँ से जो भी लिक्विड है वो लिक्विड क्या हो रहा है, इसके अंदर स्प्रे हो रहा है या फील हो रहा है। ओके, और ये एम्प्टी बॉटल्स इधर से पास होंगी, एक एक करके यहाँ पर आएंगी, यहाँ भरी जाएंगी, और यहाँ से क्या होने वाली है, पास होने वाली है विद द हेल्प ऑफ सेम कन्वेयर बेल्ट। सो दीज आर द फील्ड बॉटल्स, एम्प्टी बॉटल्स, एंड दिस बॉटल इज बीइंग फील्ड। ओके, दिस इज योर लिक्विड। पहली चीज़ तो हम डिसाइड करेंगे वेदर इट इज़ अ ओपन लूप और ए क्लोज लूप सिस्टम। देखो यहाँ से बॉटल इन हो रही है और इन बॉटल्स में लिक्विड क्या किया जा रहा है, फील किया जा रहा है। ओके, और ये बॉटल्स आगे चले जा रही है। अब यहाँ पर कोई भी हमको ऐसा सिस्टम या इंडिकेशन नहीं दिख रहा कि जो बता सके कि इस बॉटल में कितना लिक्विड भरा है। ओके, देयर इज़ नो इंडिकेशन, सो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ स्पिलेज, मतलब कुछ स्पिलेज हो गया, कुछ ज़्यादा गिर गया, कुछ कम गिर गया लिक्विड, कुछ आजू बाजू में गिर गया बिकॉज ऑफ सम मिसप्लेसमेंट ऑफ बॉटल। सो दैट इज़ नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। ओके, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फीडबैक डिटेक्शन सिस्टम। इसमें किसी भी तरीके का फीडबैक नहीं है। सो दिस इज एन ओपन लूप system. Okay, this is not a closed loop or feedback control system. ये चीज़ तो पहली हो गई क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का एरर डिटेक्टर नहीं है. Okay, so first thing is clear whether it is open or closed. So this is a open loop system. The system is a bottle filling plant on a conveyor belt. Each bottle is to be filled with specific volume. हर एक बॉटल को specific volume से fill करना है. तो अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको ब्लॉक डायग्राम में कैसा रिप्रेजेंट किया जाएगा वो देखते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फिजिकल सिस्टम. देखो यहाँ से एम्प्टी बॉटल इन होगी. दिस इज़ आवर इनपुट. फर्स्ट इनपुट एम्प्टी बॉटल इन होगी. विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस कमांड टू मूव द कन्वेयर बेल्ट विल मूव दिस बॉटल्स वन स्टेप. यहाँ पर हमारा इनपुट है एम्प्टी बॉटल. आवर इनपुट इज एम्प्टी बॉटल. ओके, अब एम्प्टी बॉटल को कन्वेयर बेल्ट क्या करने वाला है, एक एक स्टेप आगे करेगा. ओके, एक एक स्टेप आगे मूव करेगा. लेकिन कब करेगा, जब उसे कोई एक रेफरेंस कमांड दी जाएगी. सो अगेन जो आपका एक्चुएटिंग सिग्नल है दैट इज मूविंग बॉटल्स वन स्टेप, जो मूव करना है बॉटल को वन स्टेप, इज बीइंग controlled with the help of reference command and one another input. तो दो इनपुट की मदद से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा बॉटल है उसकी मूवमेंट कंट्रोल की जा रही है. और प्रॉब्लम हियर इज़ टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बॉटल. उसमें कितना लिक्विड भरा जा रहा है, क्या हो रहा है, वो हमारा यहाँ पर नहीं दिया है. हमको कंट्रोल क्या करना है, बॉटल आगे जाने का प्लांट. सो दैट मीन्स वी हैव टू कंट्रोल द कन्वेयर. So this is your conveyor belt that is being controlled. और ये हमारा कंट्रोलर है सिंपली. ये क्या करेगा, बॉटल को एक स्टेप आगे सरकाएगा. as soon as the bottle is detected below that liquid pipe, so the liquid will get released, और रिलीज़ किया जाएगा. और जो बॉटल है
वो आगे मूव कर दी जाएगी. दैट मीन्स द start or stop button will get actuated and the bottle will get filled. So this is your output. So filled bottle is your output, empty bottle is input. The reference command will actuate conveyor belt and it will move the bottle one step ahead. Hence the liquid releaser will release the liquid into it and that bottle will get filled. So this is your physical, this is your block diagram representation of the physical system. Now we'll move to the next point. Okay, now in last video we have studied transfer function. So transfer function is nothing but the ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of input. मतलब Laplace जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है इसका जो आउटपुट है उसका लैप्लास लो, जो उसका इनपुट है उसका लैप्लास लो और वो मिलेगा हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन. ये रहता है ट्रांसफ़र फंक्शन का डेफिनेशन. ओके, अब ये हम क्यों करते हैं तो ये हमने कल डिस्कस किए. बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल इनटू अ सिंगुलर फॉर्म. उसको हमको एक सिंगुलर फॉर्म में लाना है. इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं. सो वी विल टुडे कैलकुलेट अ ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर अ गिवन सिस्टम. हम क्या करेंगे, एक गिवन सिस्टम है इसके लिए जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो कैलकुलेट करेंगे. सो फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द गिवन फिजिकल सिस्टम. ये एक आरसी सर्किट दिया है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है और हमारा इनपुट वोल्टेज एज वेल एज आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर दिया है. सिंस दिस वन इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टी, सो दिस मीन्स दैट ये जो भी इनपुट है या ये जो भी आउटपुट है ये है हमारे टाइम डोमेन के फॉर्म में. ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम दो डोमेन का इस्तेमाल करते हैं. एक टाइम डोमेन रहता है और एक रहता है एस डोमेन. ओके, सो जहाँ पर टी आ गया उसका मतलब क्या है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टाइम डोमेन. तो टाइम डोमेन अगर है तो ये कैलकुलेट करने के लिए आसान नहीं होता है इसका ट्रांसफ़र फंक्शन. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एस डोमेन विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. अब हम अभी फ़िलहाल सिर्फ कुछ ट्रांसफ़र फंक्शन को जस्ट हम टच कर रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रहे हैं. जब हम और इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत सारे लैप्लास के ट्रांसफॉर्म को वापस से रिवाइज करेंगे. ओके, सो फ़िलहाल हम आज के लिए जितना करेंगे वो है इसका लैप्लास निकालना है इनपुट का, हमको लैप्लास निकालना है इस आउटपुट का. ओके, इस दोनों का रेशो लेना है जिसकी मदद से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा ट्रांसफ़र function. So for this particular physical system we apply Kirchhoff's voltage law to this circuit. KVL हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. So according to KVL, VI of t, that means your input is equals to resistance into current, that is your Ohm's law. V is equals to IR plus 1 by C, that is your capacitance, 1 by C इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी. ये है हमारा वी आई के लिए का इक्वेशन. वी आई के लिए जो इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है, दिस इज इट. ओके, सो वी आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आर इंटू आई ऑफ टी प्लस 1 बाय सी इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी. सो कंसिडर दिस एज ए इक्वेशन नंबर 1 and the equation for output will be VO of t equals to, since this is this is on the other side, the VOT is only dependent on this particular right hand side circuit. So that's why 1 by C integration of I t of dt, I t of dt. So this is your equation number 2. Okay, now हम V of t divided by V I of t अगर ले ले तो हमको मिलेगा गेन. ओके, और उसी गेन को अगर हम लैप्लास में कन्वर्ट कर दे तो हमको मिलेगा ट्रांसफ़र फंक्शन. सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन द टाइम डोमेन वी मूव टू द एस डोमेन बाय अप्लाइंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन इक्वेशन नंबर 1 एंड ऑन इक्वेशन नंबर 2. बाय assuming 0 initial conditions we obtain the following equations. Okay, now this Vi of t gets converted
in the form of Laplace transform to r I of s plus 1 by s c I of s। देखो हमको लैप्लास का ट्रांसफॉर्म यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। लैप्लास की ट्रांसफॉर्म में कैसा जो आई ऑफ टी है वो 1 बाय एस कैसा हो जाता है, या 1 बाय एस आई ऑफ एस कैसा हो जाता है, वो सब चीज़ें हमको एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो वी आई ऑफ टी विच इज़ इक्वल्स टू आर आई of t plus 1 by c integration of I t dt gets converted to r I of s plus 1 by s c into I of s, whereas the second equation gets converted to v of s. Since we are moving to s domain, we remove the time domain symbol, that is t, from here, so we use s instead of t. So v of s is equals to 1 by sc I of s। अब इसको सिंपली क्या करो, डिवाइड करो, आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करो, यू विल गेट ट्रांसफ़र फंक्शन। सो दिस इज़ योर आउटपुट, दिस इज़ योर इनपुट। सो ये यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन 1 बाय एस सी आई ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर। इस दोनों में आई ऑफ एस कॉमन है तो आई ऑफ एस कॉमन निकालते हैं। सो आर प्लस 1 बाय एस सी, आर प्लस 1 बाय एस सी इंटू आई ऑफ एस। तो आई ऑफ एस और आई ऑफ एस गेट्स कैंसल्ड, सो यू गेट द v of s divided by vi of s equals to 1 by src plus 1. So this is your transfer function। ये है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन जिसको हम g of s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। So this transfer function, ये फिज़िकल मॉडल हमारे पास में था, इस फिज़िकल मॉडल को हमने इस इक्वेशन में कन्वर्ट किया, दैट इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन। अब इसको हमको रिप्रेजेंट कैसा करना है ब्लॉक में, तो ये यहाँ पर दिया है। सो v ऑफ s इज़ योर इनपुट सिग्नल। ओके, इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इनपुट सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन विच वी हैव फाउंड हियर। ओके, 1 बाय एस आर सी प्लस 1 एंड दिस इज़ योर आउटपुट। सो दिस पर्टिकुलर सर्किट इज़ रिप्रेजेंटेड like this in transfer function, and this is called as a model. So this is an example that we have solved for finding transfer function. In next video we will solve one more example of transfer function with RLC circuit, that is your resistance, capacitance as well as inductance circuit। RLC circuit use करके हम solve करेंगे एक transfer function, and till then please stay safe, stay at home and keep learning. Thank you so much.